अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने उन चीज़ों का तज़किरा करने वाले हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो के ज़रिए से आपके इल्म में इजाफा होगा और आप समझ सकेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो के ज़रिए से आपके सामने मुख्तसरन जो ख़ास अहम चीज़ें हैं जो नमाज में पेश आती है वो आपके सामने ज़िक्र करने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ है जो नमाज की हालत में करने से नमाज टूट जाती है वो है नमाज में कसदन या जानबूझकर बोल देना, बोल पड़ना। नमाज की हालत में अगर कोई शख्स नमाज की हालत में है और वो कसदन यानी इरादे के साथ जानबूझकर या गलती से अगर नमाज में बोल उठेगा, बोल पड़ेगा, किसी से बात कर लेगा या किसी ने उसे आवाज दी और वो हाँ कर देगा, जोर से उसकी बात का जवाब दे देगा, तो इससे नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके से दूसरी चीज जो नमाजी अगर नमाज की हालत में करेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, वो ये है कि नमाज में उफ या आह या ऊह इस तरीके से आवाज निकालने से, चाहे तकलीफ की वजह से निकाले या रंज की वजह से निकाले, इस तरीके से आवाज निकालने से भी नमाज टूट जाएगी। इस तरीके से अगर कोई शख्स आह की आवाज निकालता है या उफ की आवाज निकालता है, चाहे दर्द की वजह से निकालता हो या चाहे जानबूझकर निकालता हो, इस तरीके से आवाज निकालने से भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके से नमाज के अंदर बगैर जरूरत के खकारना या खांसना, बगैर जरूरत के खकारना और खांसना, और इस खकारने और खांसने से कोई हरूफ पैदा हो जाए, कोई दो हरूफ पैदा हो जाएंगे तो नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर कोई माजूर शख्स है जिसे खांसने का मर्ज है या खकारने का मर्ज है, अगर वो खांसता है तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। अलबत्ता बगैर जरूरत के जहां तक हो सके हमें नमाज में खकारने और खांसने से और डकारे लेने से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब आदमी नमाज की हालत में होता है, जब वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाजी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा नमाज की हालत में अर्रहमान अर्रहीम क़िरात करता है, अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला और ज्यादा खुश होता है और कहता है अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरे रहमानियत को बयान किया। मालिकी यौमिद्दीन जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला और खुश होता है और कहता है मेरा बंदा मुझे यौम जज़ा का मालिक मानता है। जब तक के हदीस शरीफ में जुमला आता है आगे, जब तक के आदमी खांस या खकार न दे। इसलिए जब हम नमाज पढ़ें तो नमाज में खांसने से, खकारने से, इन चीजों से बचना चाहिए। अगर बंदा पढ़ता रहता है तो गोया वो अल्लाह ताला से कलाम करता है, अल्लाह ताला से तकल्लुम करता है, अल्लाह ताला से बातें करता है। लेकिन जब वो खांस देता है या खकार देता है तो फिर अल्लाह ताला के दरमियान जो बातें होती है वो अल्लाह ताला अपनी बातों को मुनक़ते कर लेता है, यानी अल्लाह ताला बात को खत्म कर लेता है। इसलिए बगैर जरूरत के खांसने और खकारने से बचना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई माजूर शख्स है तो उसके खांसने और खकारने से नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरीके से एक और, नमाज में अगर छींक आई, आप जो नमाज पढ़ रहा है उसे छींक आई और उसने नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज तो नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह हो जाएगी। और हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मकरूह का मतलब होता है कि नमाज हो जाती है, अलबत्ता सवाब में कमी आती है और गुनाह का भी अंदेशा होता है। तो अगर आपको छींक आए तो हम छींक में नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, या किसी और को छींक आई, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में है और किसी और को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आपने यरहमुकल्लाह कह दिया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, यरहमुकल्लाह बोल दिया, तो इस नमाजी की नमाज टूट जाएगी, इसकी नमाज नहीं होगी। वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह की तारीफ है, जिस तरह हम कुरान में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज नहीं टूटेगी, यरहमुकल्लाह कहने से नमाज टूट जाएगी। तो इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह की तारीफ ही बयान की गई है, और यरहमुकल्लाह कहने से इसमें बंदे को दुआ दी गई है जो लोगों के कलाम के मुशाबे है। यरहमुकल्लाह का माना होता है अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो ये एक तरह से नमाज की हालत में बंदे को दुआ देना पाया गया। इसकी वजह से यरहमुकल्लाह कहने पर नमाज टूट जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह होगी। अलबत्ता छींक आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी नमाज की हालत में बचना चाहिए। इसी तरीके से नमाज में कुरान शरीफ को देख कर पढ़ा। हमने नमाज की नियत बांधी और कुरान शरीफ को सामने रख दिया और खुला हुआ उसको देख कर पढ़ रहे हैं, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। नमाज में कुरान शरीफ को देख देख कर पढ़ने से, क़िरात में पढ़ने से नमाज टूट जाएगी, उससे भी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज में अगर कोई शख्स इतना मुड़ गया कि सीना किबले से हट गया तो नमाज टूट जाएगी। एक तो ये होता है कि आपका सीना थोड़ा सा फिरा, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह होगी। थोड़ा सा दायां बाएं तरफ हुआ तो नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर पूरा सीना जो ये होता है, सीना ये पूरा किबले की तरफ से बिल्कुल फिर गया तो इससे भी नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर नमाज में किसी के सलाम का जवाब दे दिया तो इससे भी, अगर किसी शख्स ने आपसे सलाम किया और आपने जुबानी जवाब दे दिया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो आपने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दिया, तो इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। इसलिए कि इसमें भी दूसरे शख्स को दुआ देना पाया गया कि तुझ पर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातु, और अल्लाह की बरकत हो। तो इस तरीके से अगर किसी शख्स ने आपसे सलाम किया और आपने इशारे से जवाब दिया तो इससे नमाज तो नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह हो जाएगी। और आपने जुबान से जवाब दे दिया तो जुबान से जवाब देने की सूरत में नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से नमाज में कोई चीज खाली या पीली, ये बहुत अहम मसला है कि अगर आपने नमाज के बाहर से एक तिल के बराबर, आप नमाज की हालत में थे और आपने सजदे में या बाहर से कोई चीज एक तिल के बराबर भी, या पानी का एक घूंट या एक बर्फ का एक छोटा सा डला भी आपने नमाज के बाहर से खा लिया तो उससे आपकी फौरन नमाज टूट जाएगी। एक तिल, जो छोटा सा तिल होता है, या छोटी सी कोई बारीक से बारीक चीज भी आपने नमाज के बाहर यानी सजदे में जाकर आपने कोई चीज खा ली तो इससे फौरन ही नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर आप कोई चीज खाकर आए थे और आपने नियत बांधी और नियत बांधने के बाद आपके दांत में कोई चीज अटकी हुई थी और उसको आपने जुबान के जरिए से निकाल कर खाया, तो अगर वो चीज चने से कम हो तो उससे नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह होगी। नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज मकरूह होगी अगर चने से कम हो। और अगर जिस चीज को आपने जुबान से, दांत में से जुबान के जरिए से निकाल कर खा लिया है नमाज की हालत में, अगर वो चीज चने के बराबर हो या चने से ज्यादा हो तो उससे नमाज टूट जाएगी, उससे नमाज टूट जाएगी। तो और इसी तरीके से अगर आपने नमाज की हालत में नमाज से पहले मुंह में शक्कर रख ली या कोई मीठी चीज रख ली थी और आपने फिर नियत बांध ली या गोली रख ली, मीठी गोली, उसके बाद उसका मजा हलक के अंदर जाने लगा नमाज की हालत में, इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से नमाज की हालत में अगर आपके मुंह में खून निकला और उस खून का असर और थूक के साथ वो खून अंदर जाने लगा और आपको खून का जायका महसूस होने लगा तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके से औरतों का जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना, तो देखिए एक होता है औरतें, ये एक वीडियो में पहले इस पर बना चुका हूं और ये वीडियो में मैं बता रहा हूं कि एक होता है पफ, एक होता है जूड़ा। और जूड़ा दो तरीके से होता है, एक जो होता है औरतें कुछ थोड़े से बाल ऊपर करती है पफ, इस पर तो नमाज हो जाएगी, इसमें ये जूड़े की शक्ल वाली बात नहीं है। अलबत्ता जो जूड़ा होता है, एक औरतें पूरे बालों को यहां पर सामने रख लेती है, इस तरीके से जूड़े बांधने पर हदीस में सख्त मजम्मत आई है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत आई है। और यहाँ तक हदीस में आया है कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगी। जो औरतें जूड़ा बांधती हैं और वो जूड़ा यहाँ बांधना, उससे नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता इस तरीके से जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना नाजायज है। और एक जूड़ा जो बांधा जाता है वो तमाम बालों को इकट्ठा करके यहाँ पर गुद्दी की तरफ यहाँ पर बांध लिया जाए तो इससे नमाज हो जाएगी। बल्कि ये चीज तो अफजल है। वजह ये कि इसमें जब औरत सजदे में जाएगी तो उसके बाल पूरे यहाँ रहेंगे तो वो नजर नहीं आएंगे। ये अफजल है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसको जूड़ा बांधना जो हदीस शरीफ में कहा गया है उस तरीके से जूड़ा बांधने, जो मना किया गया हदीस शरीफ में, उस तरीके से जूड़ा बांधना नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता जूड़ा बांधकर जो ऊपर यहाँ पर रखे जाते हैं पूरे बाल, उन हालत में नमाज पढ़ना कराहत से खाली नहीं है। और अगर बाल नजर आ जाएं तो फिर नमाज ही नहीं होगी, चौथाई मिकदार अगर बाल नजर आ जाएं। इसी तरीके से नमाज के अंदर आपने मुंह में पान दबाए हुए थे और आपने नमाज की या गुटखा या तंबाकू, और आपने नमाज की नियत बांध ली और जो उसका तंबाकू या पान का जो थूक है वो आपने अंदर निगल लिया तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से नमाज में आपको किसी ने खुशी की खबर सुनाई कि आपके घर में लड़का हुआ है और आपने नमाज की हालत ही में अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो इससे भी आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खराब हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से या आपको किसी ने नमाज की हालत में गम की खबर सुनाई, आप नमाज की हालत में थे, किसी ने कहा अब्बू जान का इंतकाल हो गया या किसी और का इंतकाल हो गया और आपने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नमाज ही की हालत में पढ़ लिया तो इससे भी आपकी नमाज खराब हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से कोई लड़का वगैरह गिर पड़ा और आपने जोर से जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया तो इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज में आपने अल्लाहु अकबर जो नियत बांधी तो इसमें आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, अल्लाहु अकबर कह दिया, यानी अल्लाहु में अलिफ का और एक अलिफ का इजाफा कर दिया और कह दिया अल्लाहु अकबर। यानी इसका माना ये हो गया तो अल्लाहु अकबर कहने से नमाज टूट जाएगी, इसलिए कि इसका माना ये हो गया कि ये जुमला इस्तिफहामिया हो गया। और इस्तिफहामिया का मतलब यानी कि जुमला सवालिया हो गया और माना ये हो गया कि क्या अल्लाह बड़ा है, यानी अल्लाह के किबरियाई में इसको शक हो गया कि क्या अल्लाह बड़ा है, ये सवाल कर रहा है। तो अल्लाहु अकबर कहने से भी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खराब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने नमाज की हालत में नियत बांधते वक्त या जो तकबीरात इंतकालिया है जिसमें रुकू में या रुकू से सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबार कह दिया, बा के जो अकबर में जो बा होता है उसके बाद अलिफ का और इजाफा कर दिया और अल्लाहु अकबार कह दिया तो इस तरीके से कहने पर भी नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए कि अकबार ये अकबर की जमा है, तो क्या अल्लाह बहुत मतलब ज्यादा अल्लाह है, बड़े हैं, तो इस तरीके से कहने पर भी नमाज फासिद हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर नमाज की हालत में कोई सामने कोई चीज लिखी हुई थी, जैसे बाज मस्जिदों के अंदर कैलेंडर लगे हुए होते हैं, उनमें कुछ लिखा हुआ होता है या कहीं कुरानी आयत लिखी हुई होती है, अगर आपने नमाज की हालत में उसको जुबान से पढ़ लिया तो जुबान से पढ़ने की सूरत में आपकी नमाज ही खराब हो जाएगी, नमाज ही फासिद हो जाएगी। अलबत्ता अगर दिल में पढ़ा तो इससे नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज मकरूह होगी। और मकरूह का मतलब अभी हमने आपको बतलाया कि मकरूह का मतलब ये होता है नापसंदीदा, यानी नापसंदीदा अमल जिसको शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया है कि उससे नमाज तो हो जाती है, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाती है और गुनाह का भी अंदेशा रहता है। इसी तरीके से अगर नमाजी के सामने से अगर कोई शख्स नमाज की हालत में था और कोई उसके आगे से गुजर गया तो इससे नमाज नहीं टूटती है, वो गुजरने वाला गुनहगार होगा। लेकिन अब इसने नियत तोड़ दी ये सोचकर कि मेरी नमाज टूट गई, हालांकि नमाजी के आगे से गुजरने से इस नमाजी की नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा, इसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसने ये सोचा, इसको मसला मालूम नहीं था कि मेरी नमाज टूट गई है और उसने अपनी नियत को तोड़ दिया तो अब इसकी नमाज टूट जाएगी। और ठीक इसी तरीके से एक और जिससे नमाज टूट जाती है कि किसी जरूरत की वजह से अगर आप किबले से एक दो कदम आगे पीछे करें, आप खड़े हुए और आगे पीछे हुए
तो इससे नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता इस तरीके से करना मकरूह है। लेकिन अगर आप सजदे की जगह से भी आगे बढ़ गए तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से अगर नमाज की हालत में आप नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब और उन्होंने कोई क़िरात में गलती कर दी और एक बाहर के शख्स ने जो वुज़ू कर रहा है, जो नमाज के अंदर शरीक नहीं है, उसने अगर लुक़मा दे दिया और इमाम ने उस लुक़मे को कबूल कर लिया तो इससे भी इमाम की और जितने मुक्तदी हैं उन सब की नमाज खराब हो जाएगी।